ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ खुद आपको बुलाते हैं, दर्शन देके खुद बुलाते हैं कि आप यहाँ पे आओ। और यहाँ ये भी एक तथ्य है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं उनको भगवान खुद भोलेनाथ यहाँ बुलाते हैं। जहाँ पे घुसमा नाम की जो ब्राह्मणी थी वो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, तो वो जो भगवान शंकर के शिवलिंग बना के वहाँ डेली पूजा करती थी। और उनके पुत्र को उनकी बहन ने वहाँ पे बहन ने जेलसी में उसको मार दिया। और यहाँ पे ज्योतिर्लिंग जो स्थित है वो भगवान सपने में, भगवान भोलेनाथ सपने में दर्शन दे के खुद यहाँ पे बुलाते हैं। ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ, जो कि घर के हमारे एक सदस्य के को सपने में ये ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया। और यहाँ पे जो हम लोग आए तो यहाँ पे दिखा कि ये द्वादशवां ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है सिवाड़ में। और ये सिवाड़ राजस्थान के एक छोटे से गांव में पड़ता है। यहाँ देख सकते हैं आप छोटे छोटे ये छोटे छोटे शिवलिंग, बहुत सारे शिवलिंग हैं। इसकी एक कहानी है, आप लोगों को मैं आगे चल के बताने वाली हूँ। पहले आप लोग ये मंदिर का दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं जिनको ये दर्शन हो पा रहे हैं। बहुत चमत्कारिक मंदिर है। फ्रेंड, घुसमेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग का नाम लेते ही सबसे पहले आप लोगों को महाराष्ट्र का औरंगाबाद में जो स्थित है उसके बारे में आपको गूगल पे भी दिखाई देगा। लेकिन मैं ये इस मंदिर की बातें कर रही हूँ जो कि चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पे भगवान स्वयं बुला के साक्ष्य देते हैं कि यहाँ वो मंदिर है। तो हम लोग आ गए हैं बहुत मुश्किल से पता करते हुए, क्योंकि बहुत जगह पे लोगों को पता ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको स्वप्न में भगवान शंकर दर्शन देते हैं और यहाँ पे बुलाते हैं। तो ये साक्ष्य यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे की जो डायरी है उसमें सभी लोगों ने दूर दूर से, कोई वहाँ से आया, विदेशों से भी लोग आके इस डायरी में अपनी अनुभव नोट किया है कि आप यहाँ तक कैसे आए। एक छोटे से गांव में यहाँ पे हैं ये खाटू श्याम बाबा की भी मूर्ति स्थापित की गई है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहुँचे इसके बारे में हमने आप लोगों को बता दिया। भोग का भी बताया हुआ है कि आप भोग के साथ साथ भोग के बारे में बताया कि खाना कैसे खाना है, क्या क्या चीज़ें खा सकते हो, जंक फूड कैसे खा सकते हो, खेती कैसे कर सकते हो, मेडिसिन कैसे बना सकते हो। ये में सब कुछ है। और वही सेम चीज़ तंत्र में भी है। बस तंत्र लोग को इसलिए पूरी नहीं क्योंकि उसमें मारने की चीज़ भी बताई गई थी, जैसे मारण, उच्चाटन, संहार, वशीकरण। और वेदों में भी है, लोगों को पता नहीं है लेकिन वेदों में भी सारी चीज़ें दी हुई है। धनुर्विद्या क्या है? यही तो है, मंत्रों की शक्ति से धनुष उत्पन्न कर देना, ये सब बहुत कुछ किया हुआ। तो अब ऐसा धीरे धीरे जैसे पीढ़ी आगे बढ़ती गई, उन्होंने वेदों को ज़्यादा वो दे दिया और तंत्र को हटा दिया, क्योंकि तंत्र में भोग का भी बहुत कुछ बताया हुआ था। हाँ, ये बात है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ घुसमेश्वर मंदिर के जो है ऊपरी मंजिल पे। और यहाँ हमारे पीछे आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है वाइट सफ़ेद पत्थर सा दिख रहा है। यहाँ पे कई ऊपर तक मूर्तियाँ हैं, जो वहाँ तक मुझे दिक्कत है चढ़ने में, इसलिए मैं नहीं जा सकती। यहीं से आप लोगों को दिखाती हूँ, दर्शन कीजिए। यहाँ पे माँ दुर्गा की मूर्ति बनी हुई है। ऊपर भोलेनाथ के शिवलिंग बने हुए हैं, हनुमान जी बने हुए हैं। सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं हनुमान जी हैं। घुसमेश्वर महादेव की ऊपरी मंजिल पे ये आपको पहाड़ सा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। सबसे ऊपर हनुमान जी की मूर्ति और उसके ऊपर ओम और अलग अलग जो है देव स्थान की मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई हैं। और ये आप देख सकते हैं सफ़ेद के संगमरमर के पत्थर की तरह ये आपको दिखेगा। इतना खूबसूरत मेंटेन किया गया है। यहाँ पे दुर्गा माता की मूर्ति स्थापित की गई है। काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे सजाया गया है। और यही मैं बताने वाली थी कि यहाँ की खूबसूरती आपको देखने लायक है। फ्रेंड्स, मंदिर के ऊपरी एरिया में आके आप लोग यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। रात के टाइम यहाँ का खूबसूरती और ही दुगना हो जाता है। दूर दूर तक गांव दिखता है। यहाँ वो जो तालाब आप लोगों को नीचे दिखाई दे रहा है, उसकी खास विशेषता ये है कि इस मंदिर से उस तालाब की स्टोरी जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों को बताती हूँ। वहाँ जो आप लोग तालाब देख रहे हैं, देखिए हमारे पीछे ये मंदिर है।
फ्रेंड्स, हमारे पीछे जो ये पीछे तालाब दिख रहा है, इस तालाब की और ये घुसमेश्वर मंदिर की एक विशेष कहानी प्रचलित है, जो यहाँ पे किताबों में और यहाँ के लोकल लोगों द्वारा सुनाई जाती है। जो यहाँ पे घुसमा नाम की एक ब्राह्मणी युवती थी, वो भगवान शंकर की पूजा करती थी, नित्य शिवलिंग बना के उनका डेली पूजा करती थी। और पार्थिव शिवलिंग वो जो मिट्टी का बनाते हैं वो शिवलिंग बना के और वो उसमें विसर्जित भी करती थी, उस जल में विसर्जित करती थी, ताकि उनका क्रोध शांत रहे। भगवान यहाँ क्रोधित रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए यहाँ पे घुसमेश्वर शिवलिंग नाम से यहाँ प्रसिद्ध हुए। और उन्होंने कहा कि आज से यहाँ पे घुसमेश्वर तुम्हारे नाम पे ये यहाँ का मंदिर जाना जाएगा। भगवान शंकर को तब क्रोध आ गया और क्रोध से उन्होंने कुछ ऐसा श्राप देने को कहा बहन को, कि श्राप देने वाले थे। तो जो घुसमा नाम की महिला थी ना, वो उनसे बोली कि नहीं प्रभु, आप यहीं पे विराजमान हो जाइए और क्रोध अपना शांत करिए। और उसके बाद उनको जल के अंदर, इसीलिए यहाँ पे डुबो के रखा जाता है, जल के सिर तक, ऊपर तक, शिवलिंग तक हमेशा जल भरा रहता है। और उस जल की यही है कि भगवान का क्रोध शांत करने के लिए वो जल ऊपर तक भरा रहता है। और घुसमा नाम की महिला जो शिवलिंग यहाँ पे इसी तालाब में विसर्जित करती थी, वही दिखाया गया है। यहाँ पे तालाब है और ये बहुत सारे मकान बने हुए हैं बीच में। जो हमारे पीछे दिख रहा है, ये सारे किला दिख रहे हैं आपको, और ये सारे किले हैं जो ऊपर तक हम लोग नहीं जा सकते हैं, वहाँ दूर दूर तक आपको किला दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, ये ही वो ज्योतिर्लिंग है जो कि द्वादशवां ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ये हमेशा एक जलधरी जो है पानी के नीचे ये डूबा हुआ रहता है, मतलब इसको पानी के अंदर डुबाया हुआ रहता है, क्योंकि भगवान शंकर यहाँ पे क्रोधित रूप में प्रकट हुए थे। तो उनके क्रोध को शांत करने के लिए यहाँ पे जो है भगवान शिव की जो वो दिखाई दे रही है शिवलिंग, उसको पानी के अंदर इनको रखा जाता है ताकि वो शांत रह सकें। और यहाँ पे शीशे में उनकी प्रतिमा दिखाई देती है, जो कि वहाँ नहीं दिखाई दे सकती, सामने शीशा लगा हुआ है। मंदिर के प्रांगण में ही बाहर की तरफ एक विशाल नंदी जी बैठे हुए हैं, उनके कानों में कुछ कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे जो है छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग जो दिखाई दे रहे हैं, ये वही शिवलिंग है जो घुसमा नाम की जो ब्राह्मणी थी वो ज्योतिर्लिंग। और इस तरफ आपको दर्शन करने के लिए 2 बज रहे हैं और अभी भी सावन के महीने में लाइन लगी हुई है। और इस तरफ हमारे नंदी बाबा जी हैं और यहाँ पे देखिए, इस मंदिर में आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को जैसे जैसे एक एक करके जानकारी होती है। भगवान शंकर जिसको भी, जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है, उसको स्वप्न में दर्शन देके यहाँ पे बुलाते हैं, तो उन्हीं लोग को ये दर्शन हो सकता है। यहाँ पे पूरा दिन पूजा पाठ ही चल रहा है। और यहाँ पे जो है रूम का नाम है, जो ऊपर हम लोगों का कमरा है, वहाँ कैलाश नाम है। देखिए, आपको यहाँ से दिखाते हैं, कैलाश नाम है और सबका अलग अलग नाम है। और यहाँ वाला है प्रयाग नाम से है। दूसरा है त्रिवेणी, पुष्कर राजा, उस तरफ जो है पुष्कर राजा, शिव सदन, उस तरफ शिव सदन है। इस तरह के सारे नाम हैं। त्रिवेणी, ये है प्रयाग, और यहाँ पे जो है हम लोग जो रुके हैं उसमें कैलाश पे, ये रूम का नाम है कैलाश। रात की लाइटिंग भी यहाँ बहुत ही खूबसूरत लग रही। मैं आज हम लोग यहाँ ही पे रुके हैं और सुबह हम लोग जयपुर के लिए जाएंगे। तो देखिए, पुष्कर राजा है, भी बोल रहा है कि राधिका कुंज, यहाँ की लाइटिंग कितनी अच्छी, वहाँ पे जो है देखिए पहाड़ों की लाइटिंग, राधिका कुंज रात में भी देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पीछे हमारे वो नदी दिख रहा है, वहीं विसर्जन करती थी। तो भगवान शंकर उसी बात से प्रसन्न थे बहुत, अपने अनन्य भक्त को। इसी बीच में उनकी बहन जो है वो छल से उनके इकलौते लड़के को मार देती है। भगवान क्रोधित हो जाते हैं, भगवान शंकर काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और नाश करने के वो मतलब वो सोच रहे होते हैं। ब्राह्मणी हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, कहती है कि भगवान भोलेनाथ शांत हो जाइए और आप हमारी बहन को माफ़ कर दीजिए। आप हमारे लिए इतना ही करिए कि यहीं विराजमान हो जाइए, ताकि जो भी लोग आए आपकी पूजा कर सकें और सभी को ये लाभ मिल सके दर्शन का। तो उसी घुसमा नाम की औरत के नाम पे यहाँ घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वादशवां ज्योतिर्लिंग जो है यहाँ पे विराजमान है। कई तथ्य है कि दूसरा है, लेकिन घुसमा नाम की जो औरत थी ना, यहीं पे थी
ब्राह्मणी थी, इसीलिए ये घुसमेश्वर मंदिर नाम से प्रचलित हुआ है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन की कहानी आप लोग सबको सुनाओ साथ में। तो ये भोलेनाथ की कृपा थी जो हम लोग इस गांव में पहुंच सके हैं, वरना किसी को हमें खुद पता नहीं था। और हम गूगल पे भी सर्च कर रहे थे कि ये कौन सा गांव है, जो हमें सपने में दिखाई दिया, हमारे घर की फैमिली को दिखाई दिया सपने में। तो हम लोग यहाँ तक आए थे। मोर की आवाज़ आ रहा है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ मंदिर के ऊपर भी जो है कितने सारे मूर्तियाँ बनी हुई है। ठंडी हवाएं चल रही है, मस्त। मैं जल चढ़ाने के बाद मैं यहाँ बैठी हूँ और यहाँ पर देखिए जल चढ़ रहा है। और भगवान भोलेनाथ का सभी लोग जो है सुबह ही आके सब बाहर से आए हुए यहाँ पे ठहरे हुए हैं। सुबह ही दर्शन हो गया यहाँ पे और जल वगैरह भी चढ़ा लिए। हम लोग को 6 बजे निकलना है और अभी हम लोग थोड़े से और आसपास भगवान लोग को जल चढ़ाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको जाने का बिल्कुल ही नहीं मन करेगा। इतना अच्छा, इतना आत्मीयता लगेगा कि यहाँ पे जो है ये भगवान भोलेनाथ की फ़ोटो दे के हमें सम्मानित किया है इन लोगों ने। और इसके बाद हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी तो स्टेशन तक छोड़ के आए हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आने के लिए यहाँ पे जो है 6 बजे की ट्रेन थी तो हमें गाड़ी नहीं मिल रहा था। तो ये जो मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राम राय जी हैं, वो अपने बाइक से हमें छोड़े हैं। कितना लोग यहाँ पे ध्यान रखते हैं, बहुत ही बड़ी बात है कि क्या कर रहे हैं। जहाँ देखो ये पूजा में ध्यान मग्न हो जाते हैं। और तेरी ये टाइम से थोड़ा पहले ही आ जाते हैं। इस तरफ एक बहुत बड़ा कुआं है। कोई बात नहीं,
भस्मेश्वर का 10वां ज्योतिर्लिंग के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भोलेनाथ।